लेकिन अहमद ने यह राज किसी को भी नहीं बताया कि इस पुराने कब्रिस्तान के करीब जो सीबों का पेड़ है, वहीं से वहां ये सारे फल तोड़कर लाया है। सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर उसका सारा ठेला खाली हो गया था और आज फिर उसकी जेब नोटों से भर गई थी। लेकिन कल की तरह उसने आज भी इस लड़की और उसकी माँ के लिए थोड़े से लाल रंग के सेब बचा कर रखे थे। वो उससे मिलना चाहता था। वो लड़की उसे जिंदगी की नई उम्मीद लगी थी, जिसने उसे खुशहाल होने की दुआ दी थी। अब मगरिब का वक्त हो रहा था और वो तेज तेज कदमों से ठेला घसीटते हुए इसी रास्ते की तरफ जा रहा था। उसने अपना ठेला उसी पेड़ के नीचे खड़ा किया और फिर वहां लाल लाल रंग के सेब लेकर इसी लड़की और उसकी माँ के घर चला गया। आज फिर घर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन रोशनी की तरह निकलकर वहां लड़की उसके सामने आई थी। इस लड़की को देखकर अहमद खुश हो गया। वहां लड़की उसे मोहब्बत से देखते हुए कहने लगी, तुम कितने अच्छे हो, हम दोनों माँ बेटी का कितना ख्याल रखते हो। ये सुनकर अहमद कहने लगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे मुलाकात करना और मेरे घर के हालात बदल रही हैं। जैसे कि तुमने कहा था। ये सुनकर लड़की मुस्कुराई थी, फिर वहां सीप देकर वापस अपने ठेले की तरफ आ गया। लेकिन जैसे ही उस रास्ते पर आया तो उसकी हैरत का ठिकाना न रहा। पेड़ पर लगे हुए लाल लाल सीबों में इजाफा हो गया था और आज फिर वहां सीप जैसे उसे पुकार कर कह रहे थे कि आओ हमें तोड़ लो और अपनी रोजी में बरकत पैदा करो। फिर अहमद से रहा न गया और उसने वहां सारे फल तोड़कर अपने ठेले पर रख लिए थे। वहां सोच भी नहीं सकता था कि उसके घर के हालात इतनी जल्दी बदल जाएंगे। उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। अब वो हर रोज इस रास्ते से गुजरता बचा हुआ फल इस लड़की के घर देता और उस पेड़ से फल तोड़कर अपने ठेले पर रख लेता। दिन बह दिन उसके घर के हालात बदलते जा रहे थे और अब लोग फौरन ही उसके सारे फल खरीद लिया करते। पूरे शहर में अहमद के मीठे सीबों का चर्चा था, लेकिन अहमद ने यह राज किसी को नहीं बताया था कि वहां मीठे मीठे लाल रंग के सीब कहां से लेकर आता है। उसने किसी के सामने भी उस पुराने कब्रिस्तान का जिक्र नहीं किया था। अहमद को तो ऐसा लग रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है इस लड़की की वजह से हो रहा है। आज भी उसने लड़की के लिए कुछ चीजें खरीदी, लाल रंग की चूड़ियां, एक खुशबू और चमेली के खूबसूरत गुजरे। ये सब चीजें वहां उसे तोहफे के तौर पर देना चाहता था। बड़े जोश और खरोश से वहां उसी घर में पहुंचा था, लेकिन आज उस वीरान खंदर का खाली सन्नाटा देखकर वहां हैरान रह गया। लाख आवाजें देने के बावजूद भी वहां लड़की उसके सामने नहीं आई थी। वो बहुत मायूस और उदास सा होकर वापस पलटने लगा। वहां इस पुराने कब्रिस्तान से गुजरकर घर की तरफ जा रहा था जब अचानक उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ लड़के, तुम कहां से आ रहे हो और तुम्हारे हाथों में ये चीजें कैसी हैं। अपने पीछे आने वाली आवाज सुनकर वहां हैरान रह गया था। जैसे ही अहमद ने पलटकर देखा तो एक बड़े आदमी को देखकर वहां चौंक गया। फिर वो बढ़ा अहमद से कहने लगा कि वो हर रात के उस भयानक अंधेरे में इस कब्रिस्तान में क्या कर रहा है। अहमद उसे देखकर घबरा गया था। फिर वो जल्दी से कहने लगा, मैं उस कब्रिस्तान के पीछे जो घर है वहीं आता जाता हूँ। वहां एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती है, उसे मेरी मदद की जरूरत है। मैं उसके लिए कुछ सामान लेकर आया था। ये सुनकर बड़ा आदमी जोर जोर से हंसा था। फिर वो अहमद के पास आकर कहने लगा, क्या तुम नहीं जानते कि वो घर तो कब से वीरान हो गया है। इस घर में कोई भी नहीं है, तो फिर एक माँ और एक बेटी कहां से आई। अहमद उस बड़े आदमी से कहने लगा, नहीं, वहां पर एक लड़की रहती है जिसकी माँ बीमार है और उसे मेरी मदद की जरूरत है। मैं हर रोज उसके लिए फरोट लेकर जाता हूँ क्योंकि मैं एक फल बेचने वाला हूँ। इस लड़की ने कहा था कि एक दिन मेरी किस्मत बदल जाएगी और ऐसा ही हुआ। मेरे घर के हालात बहुत बदल गए हैं। मैं खुद को खुश नसीब समझता हूँ, उसलिए उस लड़की के लिए यहाँ तोहफा लेकर आया था। बड़ा आदमी राजदारी से कहने लगा, देखो मेरी बात को समझो और उस घर में दोबारा न जाना। क्या तुम नहीं जानते वहां पर एक जिन्नाजादी को कैद किया गया है और वहां जिन्नाजादी अक्सर ही किसी लड़की के रूप में आकर लोगों को परेशान करती है। क्या तुम उसके झांसे में तो नहीं आ गए।